हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल मैथफ्लिक्स, जहाँ पे आपको सारे बैंकिंग अपडेट्स और एग्ज़ाम की बारे में बताया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज ही SBI PO 2026 का नोटिफिकेशन जो है आउट हो चुका है, जिसकी जो तारीख है आज 18 जून से लेकर 8 जुलाई तक इसका विंडो जो है ओपन रहेगा। तो जो इसकी फॉर्म फिलिंग डेट है, जो लास्ट डेट है, वो है 8 जुलाई। तो मैं सभी स्टूडेंट से आग्रह करूँगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म फिल करें, क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस बार जो सबसे अच्छी बात ये है, दोस्तों, पिछली बार जो वैकेंसी थी 2025 या 24 में हम देखें तो लगभग 550 या 600 वैकेंसी आई थी। टोटल 1100 आई थी दोनों मिला के। इस बार थोड़ा वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 1500 वैकेंसी इस बार मिल रही है, जिसमें से 588 जनरल की है, 390 OBC की, 234 SC, 144 EWS की और 144 ST की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 1500 वैकेंसीज़ काफ़ी है। ठीक है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, सिलेक्शन का पूरा आपका वो है, जज्बा है, तो आपको 1500 में से भी एक सीट के लिए आप आराम से जगह बना सकते हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया से आप जानते हैं 21 से 30 साल है। 1 अप्रैल 2026 तक आपकी एज जो है 21 से 30 होनी चाहिए, यानी कि आप 2 अप्रैल 2005 के बाद और 2 अप्रैल 96 के पहले आप पैदा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 2 अप्रैल 96 और 2 अप्रैल 2006 के बीच में, 5 के बीच में आप अगर जन्मे हैं तो यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, उसके बाद आप जानते हैं इसका जो पैटर्न है, इस बार थोड़े से 1-2 चीज़ें बदलाव हुई हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला बदलाव तो जैसे यही हुआ है कि हमें पहले जो अटैम्प्ट्स देखने को मिलते थे दोस्तों, जनरल वालों के लिए जो अटैम्प्ट्स थे ना, मिनिमम इवेंट 4 थे और बाकी SC ST OBC के लिए 6 मिलते थे। लेकिन अब जो है ये चेंज हो गया है, जनरल के लिए अटैम्प्ट्स अब 6 हो गए हैं UPSC एग्ज़ाम की तरह, और बाकी जो कैटेगरीज हैं उसके लिए 8 हो गए हैं, 9 हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, अटैम्प्ट्स पहले 6 थे जनरल वालों के, अब पहले 4 थे, अब 6 हो गए हैं, और बाकी के पहले 6 थे, अब 9 हो गए हैं। तो इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है, आप जैसे जानती हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, वो है इंग्लिश में 40 मार्क्स का आपके 40 क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग का 30 मार्क्स का 30 क्वेश्चन, क्वांट्स का 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, जिसका एग्ज़ाम जो है आपका अगस्त 2026 में है। मतलब लगभग अगर आज 18 तारीख है तो हमारे पास 40 से 45 दिन है प्री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट है दोस्तों, वो अभी कंफर्म तो नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है 1 से 2 अगस्त तक, किसी भी वीकेंड में 1 या 2 अगस्त ही इसका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं मेंस में, जिसका रीजनिंग में हमें 60 मार्क्स का रहेगा, DI रहेगा 60 मार्क्स का, इंग्लिश रहेगा 20 मार्क्स का, GA रहेगा 60 मार्क्स का। ठीक है दोस्तों, उसके बाद तो दूसरा जो चेंज है, पहला चेंज देखा था हमने अटेम्प्ट्स का, दूसरा जो चेंज है वो है डिस्क्रिप्टिव का। जो डिस्क्रिप्टिव पहले 50 नंबर की आती थी, वो अब 30 नंबर की आई करेगी, जिसमें 3 आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें, और 30 मार्क्स की आएगी 30 मिनट की। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स है आपका मेंस का, वो रहेगा 230 मार्क्स का, 3 घंटे 30 मिनट, मतलब टोटल 3.5 घंटे का आपका जो है वो पेपर रहेगा। ठीक है, तो सेक्शनल कट ऑफ आप जानती हैं, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगी इन तीनों में, मतलब प्री में तो नहीं रहेगी, ओवरऑल होगी, बट मेंस में आपका सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका कुछ बदलाव हुए हैं इस बार। उसके बाद आपका जो जब आप मेंस के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपका जो ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू है, वो आपका अक्टूबर नवंबर 2026 में होगा। ठीक है, और आपका जो मेंस है उससे पहले वो आपका सितंबर में ही होगा। ये मेन जो है सितंबर में कंफर्म्ड है, ये होगा। और उसके बाद जो आपका ग्रुप एक्सरसाइज इंटरव्यू है वो आपका अक्टूबर नवंबर में होगा। ठीक है दोस्तों, और जो आपका रिज़ल्ट जो आएगा वो दिसंबर तक आएगा। जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट आउट होगी, इसमें मेंस और इंटरव्यू का जो रहेगा वो आपका इसमें रहेगा दिसंबर में। उसके बेस पे आपका फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। दूसरी चीज़ ये इसमें जो चेंज देखने को मिला है, जैसे मैंने बता दिया अटेम्प्ट्स तो बढ़ेंगी, दूसरा जो है आपका ये है कि सैलरी भी बढ़ गई है। पहले आपकी जो मुंबई जैसे शहर में हम देखें तो 20 लाख पर एनम थी, जो कि अब 1 या 1.5 लाख रुपये बढ़ गया। अब 21 लाख पर एनम आपको मिनिमम मिलेगा साल का।
मुंबई जैसे बड़े शहर में। बाकी स्टेट में वैसे ही स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लेकिन मैक्सिमम जो सैलरी आपका 21 लाख रहेगा मुंबई जैसे शहर में। बाकी में आपका 19 रह सकता है, कहीं 18 लाख भी रह सकता है पर एनम। ठीक है दोस्तों, तो इसमें सबसे बड़ी जो मोटिवेशन आपको मिलेगा एग्ज़ाम के लिए वो ये है कि सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है SBI में। ओके, तो सैलरी हो गया आपका, हमने बता दी 3 बदलाव जो हैं कि सैलरी इंक्रीमेंट हुई है। अटैम्प्ट्स आपके पहले 4 थे, अब वो 6 हो गए हैं जनरल वालों के लिए। और जो आपका डिस्क्रिप्टिव था मेंस में, वो अब पहले इसमें 5 क्वेश्चंस हुआ करते, अब 3 क्वेश्चंस हो गए हैं 30 मार्क्स का। पहले 50 मार्क्स का हुआ करता था, अब वो 30 मार्क्स का हो गया है। उसका वेटेज थोड़ा कम हो गया है इसमें। और बाकी जो रिटन के एग्ज़ाम्स में थोड़ा वेटेज बढ़ गया है। जैसे पहले 40 का 50 का हुआ करता था, अब रीजनिंग अब 60 का हो गया है। क्वांट्स पहले 40-60 का था, 50 का था, अब 60 का हो गया है। इंग्लिश आपकी 20 ही है, जो उसमें कुछ बदलाव नहीं, पिछले साल भी 20 था और अब भी हो गया। इंग्लिश में प्री में तो आपका 40 ही है, पिछले साल के जैसे ही है ना, उसका तो मार्क्स बढ़ गया था। लेकिन मेंस में पिछली बार की तरह वो ये कम हो गया है। मतलब आपको 40 क्वेश्चन आएंगे तो 20 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन आपको आधा नंबर मिलेगा। ठीक है, बाकी नेगेटिव मार्किंग वही है 0.25, 1/4 आपका कटेगा ही। ठीक है दोस्तों, तो मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों कि बहुत अच्छा मौका है आपके पास। थोड़ी वैकेंसी भी ज़्यादा देखने को मिल रही है इस साल। जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो गई है या ग्रेजुएशन नहीं भी हुई है, जिनका एग्ज़ाम वो पास अगर 30 सितंबर से पहले कर लेंगे, 2026 30 सितंबर से पहले अगर वो ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम, फाइनल सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे लेंगे, तो वो बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप पूछेंगे सर लास्ट सेमेस्टर के मार्कशीट तो अभी आई नहीं है, तो वो हम कैसे डालेंगे। ठीक है, तो लगभग कई बच्चों के तो ग्रेजुएशन हो गई होगी, जिनकी नहीं भी हुई है तो या जून जुलाई तक उनका 8 जुलाई से पहले अगर आपका एग्ज़ाम आप पास कर लेते हो, आपका रिज़ल्ट आ जाता है लास्ट सेमेस्टर का ग्रेजुएशन का, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, डिग्री विग्री भले ही बाद में मिले 1 साल बाद, लेकिन लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट आपका होना बहुत ज़रूरी है। वो एग्ज़ाम पास करना आपका बहुत ज़रूरी है 30 सितंबर से पहले, तो ही आप इस साल अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट ईयर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत अच्छा मौका है, मैं चाहूँगा सभी बच्चे फॉर्म फिल करें। ठीक है, एग्ज़ाम थोड़ा टफ होता है बाकी IBPS RRB और IBPS PO और क्लर्क के मुकाबले, लेकिन दोस्तों इसमें फिर ये भी है ना, जो आपको ये मिल रहा है ना सोने की चिड़िया 21 लाख पर एनम, ये आपका ध्यान बहुत खींच रही है, ये आपको ज़रूर मोटिवेट करेगी। ठीक है, तो या तो जॉब देख लीजिए या सैलरी, आपको दोनों ही देखना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। बट मिनिमम 40 से 45 दिन हमारे पास हैं एग्ज़ाम के लिए, प्री एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। तो आपका फाउंडेशन अगर स्ट्रॉन्ग है तब तो ठीक है, अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है दोस्तों, तो कहीं से भी आप बैच ले लीजिए। जैसे मैं जो बैच लेता हूँ 24/7 से लेता हूँ, आप भी वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं ऐसे किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन आप कहीं से भी यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू है तो कोई बात नहीं, आप यूट्यूब से फ्री पढ़ लीजिए फाउंडेशन। ठीक है, किसी भी चैनल से जो आपको अच्छा लगे, जैसे रीजनिंग के लिए अंकुश लांबा सर को पढ़ सकते हो आप, क्वांट्स के लिए आप नवनीत तिवारी सर को पढ़ सकते हो, या आशीष अरोड़ा सर को पढ़ सकते हो। तो ऐसे कहीं से भी फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए इस जून में। ठीक है, 15 से 20 दिन में, वैसे बहुत कम समय है हमारे पास, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका फाउंडेशन बेसिक आपका पहले से स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि 1.5 महीना बहुत कम है। बाकी आप डेली कम से कम 2 मॉक्स लगाइए, प्री के बता रहा हूँ मैं, डेली 2 मॉक्स लगाइए। 5 आप नंबर सीरीज़ डेली कीजिए, नंबर सीरीज़ या रॉन्ग नंबर सीरीज़ कीजिए। 5 क्वाड्रेटिक, 5 DI, 5 क्वेश्चंस नहीं, 5 सेट DI के आप डेली लगाइए, क्योंकि DI का बहुत महत्व है SBI PO में, प्री में भी और मेंस में भी। आपने देखा होगा मेंस में क्वांट्स में सिर्फ DI आता है, डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इसमें एरिथमेटिक नहीं आता है। ठीक है, एरिथमेटिक और आपका जो स्पीड मैथ्स है वो आपका बस प्री में देखने को मिलेगा, लेकिन मेंस में देखने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ DI अपना ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी नंबर सीरीज़ हो तो पढ़ना ही आपको, क्वाड्रेटिक क्योंकि कैलकुलेशन का काफ़ी काम है। DI भी आपकी तभी हो पाएगी ना जब आपका कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगा। तो प्लीज़ आप ये स्ट्रॉन्ग कीजिए बेसिक फाउंडेशन अपना। ठीक है, अच्छा अगर आप पहले से स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, लेकिन ये काफ़ी टफ एग्ज़ाम होता है बाकी के मुकाबले, तो 1.5 महीने में आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी कम समय है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग पहले से है तो अच्छी बात है, आप डेली 2 मॉक लगाइए, आप एनालाइज कीजिए कि आप कहाँ पर हैं। देखिए पिछले साल का मुकाबले हम देखें ना, तो पिछले साल जो प्री का जो कट ऑफ गया था वो लगभग 66 पॉइंट ऐसे समथिंग कुछ गया था।
तो आप लगभग 70 प्लस लाने का कोशिश कीजिए मॉक में। आउट ऑफ 100 70 प्लस लाएंगे तब जाके आप प्री के लिए कर पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी थोड़ा है तो 1500, लेकिन पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है, तो क्या पता इस बार कट ऑफ कम भी हो जाए, 60 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, बट फिर भी आपको 65 प्लस मॉक्स आपको लाने ही पड़ेंगे, 65 to 70, ठीक है, तभी आप रेस में जीतोगे, नहीं तो आप रेस से बाहर हो, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कीजिए, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश अच्छा कीजिए। इंग्लिश में आपका जो सबसे बड़ा खेल है वो है वोकैब का, वोकैबुलरी अच्छी कीजिए, और डेली रीजनिंग 2 रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन लगाइए, ठीक है। बाकी ग्रामर तो आपकी होनी ही चाहिए, बट रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन आपकी 2 देखने को मिलती है, जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो ये कीजिए, रीजनिंग में डेली 5-5 पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट लगाइए, क्योंकि आपकी जो रीजनिंग में SBI PTO में जो आपकी रीजनिंग है ना, 30 में से 25 नंबर के आपके पजल और सिटिंग अरेंजमेंट ही आएगी। बाकी 5 नंबर के आपके शायद 2 या 3 नंबर का नंबर सीरीज़ या रोंग नंबर सीरीज़ मिलेगी या क्वाड्रेटिक मिलेगा, ठीक है। आपके इसमें सिंप्लीफिकेशन और ये क्या कहते हैं आपका अप्रॉक्सीमेशन देखने को नहीं मिलता है SBI PO में। जो बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे हैं मैं उनको पहले ही बता दूँ, ठीक है। 25 नंबर रीजनिंग की आएंगी आपकी, और 5 नंबर के आपके मिसलेनियस आएगी रीजनिंग में। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था, ये तो क्वांट्स की बात कर रहा हूँ मैं। 25 नंबर की आपकी रीजनिंग की आएगी और 5 नंबर की आपकी मिसलेनियस आएगी। सिलोगिज्म आ सकता है या ब्लड रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। 25 नंबर आपके पजल सेटिंग अरेंजमेंट ही आएगी 30 में से रीजनिंग में, और क्वांट्स में आपके 12 से 15 नंबर का तो आपका अरिथमेटिक आएगा, लगभग 10 नंबर का। बाकी आपकी 20 नंबर की तो आपकी DI आएगी, 15 नंबर की खासकर DI आएगी, 5 नंबर के आपके रोंग नंबर सीरीज से क्वाड्रेटिक आ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर लगता है कि मैं आपको और डिटेल में बताऊं एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है 1.5 महीने में, तो आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट अभी मेरा चालू तो नहीं हुआ है, क्योंकि 200 सब्सक्राइबर को थोड़े कम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंकित सर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान शेयर करें और एग्ज़ाम के बारे में बताएं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल मैथफ्लिक्स जिसका नाम है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो ही मेरे सब्सक्राइबर अगर 50 से ऊपर होंगे तभी मैं कुछ आप कमेंट सेक्शन मेरा खुलेगा और आप कमेंट मैं आपके पढ़ पाऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आगे मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ अलग से, आपको मैं बताऊँ कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्ज़ाम क्लियर करने की, तो वो भी आपको मैं बता दूंगा एक बार और, ठीक है। अच्छे से इसमें मैं क्लियर कर दूंगा आपको कि कैसे आपको 1.5 महीने में सिलेबस कवर करना है, मॉक में कितना आपका आना चाहिए, ठीक है। तो प्री और मेन दोनों का मैं बताऊंगा आपको। तो दोस्तों आज ही के लिए इतना ही, बट मैं यही कहना चाहूँगा SBI PO में अच्छा मौका है इस बार। सबसे अच्छी बात ये है कि वैकेंसी थोड़ी बढ़ गई है और डिस्क्रिप्टिव का वेटेज कम हो गया, 50 नंबर का था वो 30 नंबर का हो गया है ना। और आपके बाकी जो वेटेज है रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश की, GA की, वो बढ़ गई है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है। प्री के नंबर तो आपको पता है नहीं जुड़ते, वो तो बस मेंस तक पहुंचने का एक ज़रिया है। नंबर आपके जुड़ेंगे मेंस एंड इंटरव्यू के, ठीक है। और इन दोनों के आपके जब टोटल होंगे, स्कोर जुड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी तैयार होगी, जो कि दिसंबर में रिलीज़ होगी, ठीक है दोस्तों। तो वो बात की बात है, पहले हमारा जो प्लान होना चाहिए वो प्री को क्लियर होना चाहिए। कई बच्चे तो प्री नहीं क्लियर कर पाते, है ना, क्योंकि स्पीड का काफ़ी गेम है। प्री में सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो है स्पीड का खेल है। आपकी स्पीड अच्छी है ना, आपको 40 सवाल करने हैं इसमें 40 मिनट में, और इंग्लिश में 30 मिनट आपको, सॉरी 20 मिनट मिलेंगे आपको, इंग्लिश में 20 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग में 20 मिनट में, क्वांट्स। अब देखिए 20 मिनट में आपको 40 सवाल करने हैं, 20 मिनट में आपको 30 मिनट रीजनिंग के मिलेंगे, 30 सवाल रीजनिंग के मिलेंगे, और 20 मिनट में आपको 30 सवाल क्वांट्स के मिलेंगे, ठीक है। पहले जो आपको पता है इनका जो वेटेज था ना, इंग्लिश का पहले 30 सवाल आते थे, 35 रीजनिंग, 35 क्वांट्स के आते थे, लेकिन पिछले साल ही पैटर्न चेंज हो गया, अब 40 सवाल इंग्लिश के कर दिए और 30 क्वांट्स के, 30 रीजनिंग के कर दिए। वही इसमें क्या, इंग्लिश का वेटेज मेंस में कम कर दिया है, 40 सवाल है लेकिन नंबर आपको 20 ही मिलेंगे उसके, क्योंकि एक सवाल आधे नंबर का है, ठीक है दोस्तों। तो इंग्लिश का वेटेज बढ़ गया है, इंग्लिश को, क्योंकि SBI में PO में खासकर इंग्लिश की काफ़ी नीड होती है, तो इसलिए इंग्लिश को तो थोड़ा ज़्यादा वो दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ स्पीड का खेल है प्री में, मेंस में तो चलो आप कर लोगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम आपको मिलता है, 3.5 घंटे का पेपर है, लेकिन इस 1 घंटे के एग्ज़ाम में आपको स्कोर कम से कम 70 प्लस लाना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप इस रेस में हो, नहीं तो
यू विल बी गेट लॉस्ट और फ्रॉम द रेस। तो दोस्तों इस वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और वीडियो चैनल पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं आपका दोस्त अंकित सिंह शेखावत नाम है मेरा, और मैं आपको ऐसी और भी अपडेट देता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊँ तो मुझे ज़रूर बताएं इस बारे में, और मैं आपको आगे भी ऐसे अपडेट देता रहूँगा। एग्ज़ाम के बारे में भी क्लास भी मैं पढ़ाता हूँ डेली में। अभी तो मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रहा हूँ जिसमें मैं शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ कैलकुलेशन की, ठीक है। तो वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ उसमें दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और आप चाहते हैं तो मैं ज़रूर लाइव क्लास भी लेने लगूँगा, थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएँ, क्योंकि अभी लाइव का मेरे पास ऑप्शन अभी ऑन नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैथफ्लिक्स चैनल, अब गणित कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत बनेगी।